जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, सीआईटीएस से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम लेके आ चुके हैं। साथियों, अगर आप सत्र 2022-23 में एडमिशन लिए हुए हैं, इस बार आप एग्ज़ाम दीजिएगा, या फिर आप नए एडमिशन लेने जा रहे हैं, इस बार आपने एंट्रेंस दिया है और इस साल आप एडमिशन लीजिएगा, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि महत्वपूर्ण ये 2022-23 सत्र वालों के लिए है। तो साथियों, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है वो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, एक पन्ने का यहाँ पे देख पाइएगा, एक पन्ने का नोटिस जो है डीजीटी के तरफ से जारी किया गया। आज डेट देख लीजिए, जो कि है 17 जुलाई। और यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहते हैं सब्जेक्ट में क्या दिया गया है। रेगुलेशंस गवर्निंग कैलकुलेशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ सीआईटीएस ट्रेनिंग ऑफ सेशन 22-23। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों, जो 22-23 सत्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस के यहाँ पे रेगुलेशंस, मतलब कि जो रूल्स जो है वो यहाँ बताया गया है। और बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनका कि अटेंडेंस बिलो है, वो अभी इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल हार्ड रूल यहाँ पे जो है पिछले साल से बायोमेट्रिक का किया गया है। और इसी चीज़ को जब आप लोग का सेशन शुरू हो रहा था, मेरे जो व्यूअर्स होंगे, मेरे जो दर्शक होंगे, वो ज़रूर मेरा वीडियो देखे होंगे। और हमने उस टाइम वीडियो भी बनाया था। देखिए, लगभग 8 महीना पहले जब आप लोग का सेशन शुरू हो रहा था, यहाँ पे देख लीजिए सावधान डेंजर करके हमने यहाँ पे लोगो भी बनाया था, मतलब थंबनेल बनाया था, सावधान डेंजर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि देखिए यहाँ पे डीजीटी ने जारी किया 20 अक्टूबर तक का अटेंडेंस लिस्ट। और यहाँ पे हमने आपको बताया था अटेंडेंस, देखिए बायोमेट्रिक रूल यहाँ पढ़िए, सेशन 22-23 के लिए बायोमेट्रिक का रूल जो है, जो जारी किया था डीजीटी ने 8 महीना पहले ही, उस चीज़ को हमने यहाँ पे बताया था आप लोगों को। कहा भी था, चाहे आप आईटीओटीज में पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर एनएसटीआई में पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से जो है अटेंडेंस का जरूर ख्याल रखिएगा। क्योंकि सीआईटीएस में भले ट्रेनिंग हो जो हो अलग बात है, लेकिन अटेंडेंस का पूरा अच्छे से केयर करना होता है। देखिए, लेटर रेफरेंस दिया गया है, 1 सितंबर को भी जारी किया गया था, 6 सितंबर को, 25 अक्टूबर को और 10 मई को। ये 4 बार लेटर जारी किया गया है। उसी रेफरेंस में फिर से नया लेटर जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के जारी किया गया है, अभी जो हम इस वीडियो में बताएंगे। चूँकि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है इस मंथ के लास्ट से स्टार्ट होने वाला है, जो कि एनसीवीटी एग्जामिनेशन जो है, जो कि सबसे क्रूशियल एग्जामिनेशन, जिसके बाद आपका सर्टिफिकेट बनता है, और 8 अगस्त तक एग्जामिनेशन है। उसके पहले अभी देखिए, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बिल्कुल एकदम अगर ये है तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो आपका फॉर्म फिलअप भी नहीं होगा, नहीं हुआ होगा। देखिए, पहला क्या बोला गया है, सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, ये बोला गया है एनएसटीआई में जो भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, जो भी अभी एनएसटीआई में पढ़ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट आईटीओटीज़ में कौन कौन से, गवर्नमेंट आईटीओटीज़ में रोहतक, भोपाल, देवांगरी, मालावली, लखनऊ और तालचर, ये आईटीओटीज़ गवर्नमेंट वाले, और साथ ही साथ प्राइवेट आईटीओटीज़ जो पहले से थे, ठीक है, उनके लिए ये रूल क्या है ये बताएंगे भी आपको। और जो नए नए गवर्नमेंट आईटीओटी जो कि 22-23 सेशन में जो शुरू हुए हैं, उनके लिए थोड़ा अलग रूल रखा यहाँ पे गया है, ठीक है। उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मात्र 80 दिनों का यहाँ पे दिया गया है, उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज 1 टाइम रिलैक्सेशन। बट जो एनएसटीआई में या गवर्नमेंट आईटीओटीज़ में, ये सभी आईटीआई, बस इतना ही आईटीआई, और प्राइवेट आईटीओटीज़ जो पहले से था, उनमें जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 60% बोला गया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए उनका। 60% कहने का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि टोटल जो है 213 वर्किंग डेज कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। आपके सत्र का 213 वर्किंग डेज, अब 213 वर्किंग डेज का 60% निकालते हैं, 213 का तो 128 दिन आता है। तो यहाँ बोला गया है कि 128 मिनिमम, कम से कम 128 जो है आपका अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ऐसी स्थिति में तभी आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, आप एग्जाम में बैठ पाइएगा, ठीक है। जो अभी एग्जाम होने वाला है, जो कि लगभग 13 दिनों के बाद एग्जाम शुरू होने वाला है, एआईटीटी एग्जाम। एक्स्ट्रा क्लास को भी इसमें सैटरडेज को क्लास करवा करके सब जोड़ जाड़ के 128 दिन आपका पूरना चाहिए। बात आया समझ में। अब जो न्यूली फॉर्म आईटीओटीज़ 22-23 में कौन कौन सा आईटीओटीज़ है, यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया गया है। हम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे ये हम, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका गवर्नमेंट आईटीओटीज़, आंध्र प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का हो गया, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश का, देखिए ये सब आईटीओटीज़ है। इस आप पॉज करके देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब में एक आईटीओटीज़ है, राजस्थान में बहुत सारा आईटीओटीज़ है। ये सभी सब जो है 22-23 में नया इस बार जुड़ा है। उनके लिए देखिए यहाँ पे तेलंगाना, त्रिपुरा, तो इतने आईटीओटीज़ हैं। अब इन लोगों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है, उनको मात्र 80 दिन का बायोमेट्रिक देना है। कितना दिन का? मात्र 80% का, 80 दिनों का बायोमेट्रिक देना है। और 80% जो है ऑफलाइन, जो रजिस्टर्ड वाला, उनको 14 जुलाई तक का
दिखाना है, 80% उनका ऑफलाइन होना चाहिए। 31 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट था, बात आया समझ में। तो ये किसके लिए कंडीशन था, नए जो ITOTs हैं उनके लिए 80 दिन का बायोमेट्रिक, और 14 जुलाई तक का 31 अक्टूबर 2022 से 80% ऑफलाइन अटेंडेंस जो कि रजिस्टर्ड वाला वो दिखाना है। और इनके लिए क्या है 60% जो है, जिसमें 128 दिन का बायोमेट्रिक आपको दिखाना होगा। ये तो रहा बात। अब देखिए इसमें कुछ और सब भी जो शर्तें दी गई हैं 3 नंबर पॉइंट, जैसे कि OJT में मान लीजिए, जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो जाते हैं बच्चे इंडस्ट्री में, जहाँ जा करके ट्रेनिंग लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो वैसी स्थिति में 26 मैक्सिमम वर्किंग डेज आप शो कर सकते हैं। उस पर भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि हाँ आप इंडस्ट्रीज में गए थे, और इंडस्ट्री का वहाँ से भी आपको कुछ प्रूफ ला के दिखाना पड़ेगा 26 दिनों का। तो वहाँ पे 26 दिन फिर इसमें आपका ऐड हो सकता है, या तो 80% इस वाले में बायोमेट्रिक में, और यहाँ 128 दिन में, यहाँ पे 26 दिन ऐड आप करवा सकते हैं, ये दिया गया, लेकिन रिलेवेंट प्रूफ के साथ। अगर मान लीजिए 128 दिन जैसे यहाँ बोला गया, इसमें मान लीजिए 26 दिन घट रहा है, 20 दिन घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया है बाहर जाके इंडस्ट्री में, जो आपको कॉलेज की तरफ से ले जाया जाता है, भेजा जाता है, ऐसी स्थिति में फिर आप यहाँ पे 26 दिन का दिखा पाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर पॉइंट में आपको इस तरह का रिलैक्सेशन में है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा गया है कि देखिए कई बार क्या होता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसे कि पुअर या फिर नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए कि किसी कारणवश जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लग पाया, आपका इंटरनेट नहीं था, ठीक है, या किसी कारण से मान लीजिए डिवाइस खराब हो गया था, ऐसी स्थिति में 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। 10 दिन का यहाँ पे दिया गया है कि ऑफलाइन अटेंडेंस उसमें कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, उसमें 10 दिन का ऑफलाइन अटेंडेंस रजिस्टर्ड वाला वहाँ पे देखा जाएगा, और उस पर भी जो है उसको प्रिंसिपल या HOs जो हैं वो उसको वैलिडेट करेंगे, फिजिकल अटेंडेंस रिकॉर्ड को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 128 है, इसमें मान लीजिए आपका 118 दिन हो रहा था, तो 10 दिन जो है आपका इंस्टीट्यूट दे देगा, बोलेगा कि हाँ यहाँ पे जो है मेरा डिवाइस ख़राब था, इंटरनेट नहीं था, ऐसी स्थिति में। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होगा कोई एक लड़के का तो नहीं होगा ना, ये तो पूरे क्लास का होगा, पूरे इंस्टीट्यूट का होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो ये कोई रीजन जो है जेन्युइन रीजन में आएगा तभी आपका काम हो सकता है। आप सोचिएगा डुप्लीकेट करवा दे 10 दिन का हम वर्किंग डेज दे, तो वो भी नहीं हो सकता। पांचवा में दिया है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चे को स्किन प्रॉब्लम था, या आधार अपडेट प्रोग्रेस हो रहा था, उनका आधार अपडेट चल रहा था, आधार नहीं बना था कोई, या मान लीजिए स्किन प्रॉब्लम के कारण आप बायोमेट्रिक छू नहीं सकते हैं, वैसी स्थिति में यहाँ कंडीशंस दिया गया है कि ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे कि उनको फिजिकली प्रेजेंट कराना होगा, और फिजिकल जो अटेंडेंस वाला रजिस्टर्ड को फिर वहाँ दिखाना होगा, और उसको फिर RDSED जो आपका रीजनल डायरेक्टर होता है, RDSDE वहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और फिर वहाँ RDSD अगर उस चीज़ को रॉन्ग नहीं समझ कर सभी कुछ को उस जो भेजे हैं उसको अगर वो सही समझता है, उन चीज़ को अगर अप्रूवल देता है, उसके बाद ही जो ट्रेनी जो है एलिजिबल हो पाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये कंडीशन है। उसमें छठा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि देखिए दिया गया सम ट्रेनी आर हैविंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस बिलो दिस प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया दे में। अब देखिए अब कहा गया कि मान लीजिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस कुछ कैंडिडेट्स का इतना के बाद भी, पाँचों पॉइंट के बाद भी अगर उनका नहीं हो पाया अटेंडेंस फुलफिल, तो ऐसी स्थिति में उनको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम अगला साल उनको एग्जाम देना पड़ेगा। उस पर भी क्या उनको रेमेडियल क्लास उसके बाद भी कर लेना पड़ेगा, कॉलेज आकर के देना, मतलब कि वहाँ पे करना पड़ेगा रेमेडियल क्लास, ठीक है। तो ये इतना कंडीशंस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है रोल ऑफ RDSD क्या है, जो रीजनल डायरेक्टर्स के जो ये होते हैं वहाँ पे क्या इनका रोल है। देखिए जितने भी NSTI है, ITOTs हैं, गवर्नमेंट ITOTs चाहे प्राइवेट ITOTs आर रिक्वायर्ड टू सेंड फाइनल एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो कहा गया है कि जितने भी हैं NSTI हो, चाहे गवर्नमेंट ITOTs चाहे प्राइवेट ITOTs, सभी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बच्चों का एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है सभी क्या भेजेंगे, सभी लोग यहाँ पे भेजेंगे रीजनल डायरेक्टर के पास, सभी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भेजेंगे, और उसके बाद फिर उसको जो है वेरीफाई किया जाएगा RDSDE के द्वारा। उसके बाद फिर उसको फिर फॉरवर्ड करके RDSD फॉरवर्ड करके उसको फर्दर डिवीजन में जो है उसको भेजा जाएगा नीडफुल एक्शंस के लिए, एक्शन को मतलब एक्शन लेने के लिए। यहाँ देख पा रहे हैं ईश्वर सिंह डायरेक्टर CFI का यहाँ पे इनके द्वारा लेटर यहाँ पे जारी किया गया है, और ये एनेक्सर है यहाँ पे, जहाँ की आप देख पाइएगा यहाँ पे जो न्यूली एडमिटेड ITOTs गवर्नमेंट ITOTs इस बार खुले हैं 22-23 सेशन के लिए, उसका यहाँ लिस्ट दिया गया है। तो ये पूरा हालात है साथियों। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझा दिया है। बेसिकली दिमाग बस यही रखना है, जो भी ITOTs और गवर्नमेंट ITOTs उनको 128 दिन का बायोमेट्रिक शो करना होगा। बायोमेट्रिक ऐसे तो शो होता नहीं है जब तक आपने वहाँ फिजिकली वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि सभी आधार कार्ड से जुड़ा होता है, DGT में वहाँ सबका रिपोर्ट होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो न्यूली एडमिटेड है उनके लिए 80% ऑफलाइन अटेंडेंस और 80 डेज़ का बायोमेट्रिक रखा गया, वो भी इसी बार के लिए बस।
तो चलिए साथियों, यहाँ पे जो भी ऐसे विक्टिम होंगे कह सकते हैं, जो ऐसे जो प्रॉब्लम में होंगे उनके लिए तो दिक्कत की घड़ी है। और नहीं होने के बाद तो पिछले साल जो है बहुत बच्चों को रोक दिया गया था, वो लोग अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए जो कि हुआ हाल फिलहाल में, हालांकि अभी रिजल्ट भी आया है उन लोग का। बट ये स्थिति है। तो अगर आप लोग अगर जो है अपडेट रहते हैं, हम टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आता है, गाइडलाइंस आते रहता है, सभी हम आपको बताते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी 11 महीना पहले आपको बताया थी CITES 21-22 के अटेंडेंस क्राइटेरिया न्यू गाइडलाइंस, 15 दिन का बायोमेट्रिक भी दिखाना होगा। तो ये था उस टाइम में, उस टाइम बहुत ज़्यादा बायोमेट्रिक का दिक्कत हो रहा था पिछले साल, पिछले सेशन में। तो 50 दिन का मैंडेटरी किया था, लेकिन पिछले साल ही बोल दिया था कि इस बार अगले बार हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं उसका भी हमने नोटिस जो कि 8 महीना पहले दिया भी था। तो अपडेट अगर रहे होंगे तो आप लोग का अटेंडेंस नहीं घटा होगा, तो आप लोग एग्ज़ाम दे पाइएगा, नहीं तो फिर कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने देखा कि कितने टर्म्स एंड कंडीशन लगाए जाते हैं। अभी देखिए इस सेशन के लिए जो है CITES का रिजल्ट आज आने को था, बट अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह की अपडेट्स सभी आपको चैनल पे मिलती रहती है। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन जो भी होने वाले उसमें CITES सॉफ्ट स्किल का हम क्वेश्चन यहाँ अपडेट किए हैं। CITES ट्रेड थ्योरी का जो है अपडेट्स यहाँ किए हुए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पूछा जाता है वो भी हमने अपडेट किया हुआ है। फिर और सभी तमाम तरह की अपडेट्स, बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को हम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। POT का भी हमने जो है क्लास लिया हुआ है, POT का 3 वीडियोज़ में देख लीजिएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे CITES ट्रेड थ्योरी का है, CITES सॉफ्ट स्किल का है। फिर यहाँ पे आइए तो CITES POT का 3 वीडियो में पूरा POT खत्म है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेसन डेमो कैसे दिया जाता है उसका भी यहाँ वीडियो दे चुके हैं। प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ वीडियो हमने बता दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते पूरी जानकारी मिली होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।